दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक तेल ख़त्म हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल सोर्सेस इन देशों के पास ही हैं। और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है, और ये वही देश हैं जो तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपये लीटर बिकता था, तो आज वह पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज़्यादा की कीमत के पार बिक रहा है। और अब अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल लोन लेकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान लगता है, लेकिन असल में ये उतना ही मुश्किल होता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल ज़मीन से निकालने की प्रोसेस की वजह से ये दोनों महंगे होते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को पंप करके सीधा पेट्रोल ज़मीन से निकाल लेती हैं और हम तक पहुंचा देती हैं। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें ज़मीन के भीतर से गाढ़े और काले तरल के पदार्थ में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और यह दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें, पेट्रोलियम का मीनिंग होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम के बनने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के टाइम पर धरती जब नेचुरल डिजास्टर हुई थी, तब जमीन पर रहने वाले पेड़ और जानवर जमीन के अंदर ही दब गए और यह डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद इंसानों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम की खोज की और पेट्रोलियम को निकाल लिया। और इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। और एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है, तब इस कच्चे तेल को कारखानों में भेज दिया जाता है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि कच्चा तेल ज़मीन और समुंदर दोनों में मिलता है, और जो तेल समुंदर में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो तेल ज़मीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। लेकिन चाहे समुंदर हो या फिर ज़मीन, सबसे ज़्यादा समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। और आप यह सोचते होंगे तेल आसानी से मिल जाता है, लेकिन सिर्फ तेल को ढूंढने में ही कई बार सालों लग जाती हैं और अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। और जो तेल आप तक पहुंचाया जाता है उसके लिए कई बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने में लगी रहती हैं। और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीन को आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल ना सकें। और इसके बाद समुंदर में ड्रिलिंग की जाती है, और यह ड्रिल हज़ारों फीट नीचे तक होती है। और तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइप्स की मदद से निकाल दी जाती हैं। और अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये होता कैसे है। असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, और इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। दोस्तों, अब आपको सब समझ आ गया होगा कि पेट्रोल किस तरह से बनता है। और एक बार जब पेट्रोल बन जाता है तो इंजीनियर के द्वारा टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है। और जितने ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज़्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। और इसके बाद इसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे भारत में हिंदुस्तान ऑयल, इंडियन ऑयल और रिलायंस ऑयल जैसी कंपनियां अरबों रुपए का इन्वेस्ट करती हैं, और तब जाकर यह पेट्रोल कहीं हम तक पहुंचता है। और दोस्तों, आप लोग यह सोचते होंगे कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे निकालने में ही काफ़ी ज़्यादा पैसों का खर्चा होता है। अब पेट्रोलियम से निकालने वाले अलग अलग तेल की कीमत भी अलग अलग होती है।
अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ पर तेल सस्ते होते हैं, और जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व नहीं होते हैं तो वहाँ पर रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का प्राइस और भी ज़्यादा महंगा होता जाता है। और उसके बाद भारत जैसे देशों में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% टैक्स भी लगाती हैं। पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इसलिए जैसे जैसे यह इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये महंगे होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पूरी होती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।